नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। सीवरेज बंद मिलने पर मेयर ने अधिकारियों को लताड़ लगाई। कंवरपाल गुर्जर ने देश के प्रधानमंत्री का आभार जताया। आम आदमी पार्टी नेता एडवोकेट करमवीर बुट्टर ने हल्का रादौर का दौरा किया। मेयर मदन चौहान ने शमशान घाट में विकास कार्य का किया लोकार्पण। कांवड़ यात्रा में सुविधा हेतु हर समय तैनात है जिला पुलिस, बताया पुलिस अधीक्षक ने। आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा पर जमकर साध रहे हैं निशाना। किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को मिल रहा है लाभ, बताया जिला उपायुक्त ने। हरियाणा सरकार ने कुंवारा पेंशन योजना को 2 श्रेणियों में किया विभाजित। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग डांडा ने मीडिया से की विशेष वार्ता। क्लर्क एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। जिला उपायुक्त ने नागरिकों से निर्देशों का पालन करने की अपील। क्लर्क एसोसिएशन महिला विंग प्रधान ने पत्रकारों से बात की। हथनीकुंड बैराज पर जल स्तर बढ़ने पर सेना की सहायता ली गई। अज्ञात महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। शिक्षा मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी, मौके पर किया निदान। मोहम्मद रफी की याद में रक्तदान शिविर लगाया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से की विशेष वार्ता। और पंचायती नाले को बंद करने से कई एकड़ फसल हुई बर्बाद। और अब गतिविधियां विस्तार से। मेयर मदन चौहान 5 दिनों से लगातार शहर में जल भराव से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान कई कॉलोनियों में सीवरेज चौक मिले। सीवरेज का पानी सड़कों पर फैल रहा था। हालात देखते हुए मेयर मदन चौहान ने पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को लताड़ लगाई और तुरंत प्रभाव से सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मेयर मदन चौहान 5 दिन से लगातार शहर में जलभराव से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वीरवार सुबह फिर मेयर मदन चौहान नगर निगम व पब्लिक हेल्थ के आलाधिकारियों के साथ शहर का जायजा लेने निकले। इस दौरान शहर के नालों से पानी की निकासी सही मिली, लेकिन महाराणा प्रताप चौक के नजदीक कृष्णा रिसोर्ट के सामने, पुराना हमीदा की वाल्मीकि बस्ती, वार्ड नंबर 16 के राजा गार्डन व अन्य स्थानों पर सीवरेज चौक मिले। सीवरेज से पानी निकलकर सड़कों पर फैलता मिला, जिस पर मेयर मदन चौहान ने नाराजगी जाहिर करते हुए पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने के आदेश दिए, ताकि आम जन को परेशानी का सामना न करना पड़े। वीरवार सुबह मेयर मदन चौहान ने अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार, एसआई हेमंत कुमार, एक्सीएन विकास धीमान, पब्लिक हेल्थ एक्सीएन आशीष सहगल, एसडीओ सन्नी सिंह, निगम के जेई अभिषेक, एसआई सतबीर व अन्य के साथ शहर में जलभराव वाले इलाकों का जायजा लेने निकले। सबसे पहले मेयर मदन चौहान ने भाई कन्हैया साहिब चौक से महाराणा प्रताप चौक तक जायजा लिया। यहाँ सरोजनी कॉलोनी के हनुमान मंदिर के पास व कृष्णा रिसोर्ट के पास सीवरेज चौक मिले। कृष्णा रिसोर्ट के पास सीवरेज से पानी बाहर निकल रहा था, जिससे सड़क किनारे पानी जमा हो रहा था। मेयर मदन चौहान ने पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन आशीष सहगल व एसडीओ सन्नी सिंह को कड़े निर्देश देते हुए समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इसके बाद मेयर चौहान वर्कशॉप रोड से होते हुए वार्ड 16 के राजा गार्डन पहुंचे। मेयर ने निगम कर्मियों से सीवरेज के ढक्कन खुलवाकर जांच की। यहां हीरा पेट्रोल पंप के साथ वाली गली में पूरी सीवरेज लाइन चौक मिली, जिस पर मेयर ने नाराजगी जताते हुए पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को लताड़ते हुए सीवरेज चौक की समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान लोगों ने पुराना हमीदा की खड्डा कॉलोनी व वाल्मीकि बस्ती के सीवरेज भी चौक होने की समस्या भी बताई। इसका समाधान करने के लिए भी मेयर चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मेयर चौहान ने कहा कि नगर निगम के सभी नालों से पानी की निकासी सही तरीके से हो रही है। नालों से पानी का बहाव तीव्रता से हो रहा है, लेकिन सीवरेज चौक होने से पानी बाहर आ रहा है, जिसके लिए पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चौहान ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर में जलभराव से निपटने के बेहतर इंतजाम किए हुए हैं। अचानक आई अधिक बारिश से शहर के कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति रही।
जहां से कुछ देर के बाद पानी उतर गया। कुछ साल पहले बारिश होने पर जलभराव की जो स्थिति उत्पन्न होती थी, अब शहर में पहले से बेहतर स्थिति है। पहले जिन स्थानों पर कई कई दिन तक जलभराव होता था, अब वहां से कुछ समय बाद पानी की निकासी हो रही है। बारिश के बीच भी निगम के अधिकारी व कर्मचारी पानी की निकासी करने में जुटे रहते हैं। नालों में फंसे कचरे को निकालते रहते हैं, जिससे पानी का बहाव सही दिशा में चलता रहता है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से राहत पहुंचाने के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कंवरपाल ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 216.80 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। हरियाणा भाजपा सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा प्रदेश में हो रही भारी बारिश व बाढ़ से प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा केंद्र सरकार द्वारा राहत राशि जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। हरियाणा को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 216.80 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। बारिश से प्रदेश के 7 जिले अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत और कैथल अधिक प्रभावित हुए हैं। इन जिलों में राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हरियाणा भाजपा सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के हर संभव प्रयास कर रही है। अब बहुत सी जगहों से पानी कम होना शुरू हो गया है। संकट की इस घड़ी में हरियाणा भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होकर कार्य कर रही है। संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राहत के लिए जारी की गई राशि के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश संकट की इस घड़ी से जल्दी ही बाहर निकल जाएगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा उपाध्यक्ष एडवोकेट करमवीर सिंह बुट्टर ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हल्का रादौर की कॉलोनियों व गांवों का दौरा किया। मौके पर बोलते हुए करमवीर सिंह ने कहा कि हल्का रादौर के अधिकतर गांव व कॉलोनियां बाढ़ से ग्रसित हैं, परंतु सरकार के सभी दावे धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बुट्टर ने बताया कि हल्का की कॉलोनियों में जल भराव के कारण यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। वहीं किसानों की जीरी की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। बुट्टर ने सरकार का आह्वान करते हुए कहा कि पीड़ित लोगों के लिए राहत सुनिश्चित की जाए तथा किसानों को 25 से 30 हजार रुपए मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा उपाध्यक्ष एडवोकेट करमवीर सिंह बुट्टर ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हल्का रादौर की विभिन्न कॉलोनियों व गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करवाने के लिए मौजूदा सरकार तक उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कासमपुर, मायापुरी, बैंक कॉलोनी, अशोक नगर, रामनगर, भुरिया कॉलोनी में जल भराव के समाधान व कच्ची सड़कों को तुरंत पक्का करने की सरकार से मांग की। इस बारे में जानकारी देते हुए एडवोकेट करमवीर सिंह ने बताया कि रादौर हल्का के गांव एवं कॉलोनियों के हालात बद से बदतर है। अधिकतर क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार चल रही बारिश ने स्थानीय प्रशासन और मौजूदा सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। बुट्टर ने कहा कि मौजूदा सरकार भाषणों की राजनीति कर रही है, परंतु धरातल पर विकास कार्य शून्य दिखाई दे रहे हैं। बुट्टर ने कहा कि इन क्षेत्रों में पानी की निकासी व्यवस्था खराब होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिससे स्थानीय लोग नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हल्का रादौर का यह क्षेत्र निगम प्रशासन के अंतर्गत आता है, परंतु निगम की ओर किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कच्ची गलियों, बंद पड़े नालों तथा सीवरेज व्यवस्था से वंचित इन लोगों ने कई बार निगम और स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। करमवीर ने बताया कि इसके अलावा उन्होंने हल्का रादौर के बाढ़ प्रभावित विभिन्न गांवों में जाकर पानी से बर्बाद हुई फसलों का जायजा भी लिया
जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों की खराब फसलों का मुआवजा जल्द दिया जाए तथा 25 से 30 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके और वह अगली फसल तैयार करने के लिए सक्षम बन सके। मौके पर रुक्मणी कश्यप, प्रदीप कुमार, राजाराम, अवनीश त्यागी आदि मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में भाजपा नेताओं को धरातल पर उतरकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में जलभराव होना सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है, वहीं प्रशासन की इच्छा शक्ति का अभाव भी दिखाई दे रहा है। हरियाणा में बारिश जरूर थम गई है, लेकिन अब नुकसान का आंकलन लगना शुरू हो गया है। सफेद नकाबपोश नेता लोगों की हमदर्दी बटोरने के लिए धरातल पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा यमुनानगर पहुंचे और किसानों से उनका दुख जाना। हरियाणा में बारिश ने जो तांडव मचाया, जो कई सालों तक याद रहेगा, क्योंकि किसानों की फसल को कई दिन हुए बारिश ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जैसे ही बारिश कम हुई, अब नेता घर से बाहर निकलकर लोगों की सुध लेने लगे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हवाई सर्वेक्षण के जरिए नुकसान का आंकलन कर चुके हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हो या फिर अनिल विज, सभी ने अपनी औपचारिकता पूरी कर लोगों के प्रति हमदर्दी जता दी है। अब विपक्ष भी राजनीति पर उतर आया है। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने यमुनानगर जिले के कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और सरकार से तीखे सवाल किए। अनुराग ढांडा ने कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन के दौरान जो फंड जारी करती है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सरकार को मशवरा देते हुए कहा कि मंत्री, विधायकों और अधिकारियों को धरातल पर उतरकर काम करना चाहिए। ढांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हवाई सर्वेक्षण पर भी चुटकी ली। यमुनानगर जिले हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सटा है। यमुनानगर जिले में माइनिंग का काम जोर शोर से होता है। अनुराग ढांडा ने कहा कि यमुनानगर जिले में अवैध माइनिंग की वजह से भूमि कटाव हो रहा है, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। अनुराग ढांडा ने कहा कि अगर किसी कारणवश डैम टूट गया तो लोगों का भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मानसून की दस्तक ने लोगों को ऐसे गहरे जख्म दिए हैं जो जल्द भरने वाले नहीं है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बारिश से जो नुकसान हुआ है उस पर राजनीति जरूर हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में इन नेताओं की इतनी फिक्र है या फिर लाइमलाइट में आने के लिए कपड़ों पर कीचड़ लगवा रहे हैं। हाथीनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने आसपास के गांव में अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि गंभीर स्थिति को देखते हुए सेना की मदद ली जा रही है ताकि अधिक नुकसान न हो। जो पानी दिल्ली की ओर जाता है उसका लेवल कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है, जिसके कारण भूमि कटाव रोकने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, जिसके लिए भारतीय सेना से खास तौर पर सुझाव लिए जा रहे हैं और आज उन्हें भूमि कटाव रोकने के लिए खास तौर पर यमुनानगर बुलाया गया है। भारतीय सेना यहां पर पहुंचकर अपने दल बल के साथ भूमि कटाव के कार्य में जुट गई है और स्थानीय प्रशासन भी भारतीय सेना के साथ टापू कमालपुर में भूमि कटाव रोकने के कार्य में लगे हुए हैं। बहुत जल्द ही स्थिति नियंत्रण में हो जाएगी। भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों से जिला उपायुक्त महोदय ने खास तौर पर विशेष सेना भेज जाने की गुजारिश की थी, जिसके चलते अब भारतीय सेना को भूमि कटाव रोकने के लिए खास तौर पर गांव टापू कमालपुर पर भेजा। हमारा जो टापू कमालपुर गांव है बिल्कुल यमुना पे जो है लाई करता है। गांव की हद से आगे जो है फॉरेस्ट का एरिया है, तो फॉरेस्ट का एरिया है तो मिट्टी भी थोड़ी सी लूज ही है। तो जब हैवी जो फ्लो आया तो उसके कारण यमुना ने लगातार जो है कटाव इसका जारी है। चलती हुई यमुना में हमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी किए हैं कि इसमें जो बगल के जो पेड़ थे, जो इसको बल्ली मैशिंग कहते हैं, उसके तहत हमने अंदर डाल के मिट्टी को रोकने की भी कोशिश की है। हम उसमें थोड़ा थोड़ा सा सफल हुए हैं, लेकिन फ्लो बहुत ज़्यादा है तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल इसको रोक लिया है। साथ ही साथ जो है वेरिएशंस भी हैं, जो फ्लो है कभी जो है फ्लो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। उसके कारण भी जो स्काउरिंग है जो नीचे से कटाव है उसमें भी जो है वेरिएशन है नहीं है। तो फाइनली जो है हमने आर्मी को कल इसलिए भी रिक्वेस्ट किया कि अगर आबादी के नज़दीक पानी जाता है और कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें रेस्क्यू की भी जरूरत पड़ सकती है। और दूसरा उनका एक पूरा कॉलम जो है यहाँ पर आने वाला है, तो हमें जो है उनकी और प्रोफेशनल हेल्प भी मिल जाएगी। खंड बिलासपुर के गांव भील छप्पर में एक व्यक्ति ने पंचायती नाले में मिट्टी डालकर पानी को बंद कर दिया। लगातार हुई बारिश से पानी का रुख किसानों के खेतों की ओर होने से कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई। पीड़ित किसानों ने इस व्यक्ति की शिकायत बीडीपीओ को दी। बीडीपीओ ने मौके पर पहुंचकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।
खंड बिलासपुर के गांव भीलछप्पर में पंचायती नाले से पानी की निकासी को गांव के एक व्यक्ति के द्वारा मिट्टी डालकर बंद कर देने से पिछले 6 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते पानी ने अपना रुख किसानों के खेतों की तरफ कर लिया है, जिस कारण किसानों की कई एकड़ फसल जलमग्न होने से बर्बाद हो चुकी है। मिट्टी कटाव होने से किसानों के खेतों की मेद भी पानी के बहाव के साथ बह गई है। भीलछप्पर गांव के किसान राजकुमार राणा, कुलदीप सिंह, रणदीप सिंह, संजीव कुमार, राजू सैनी, काका सैनी, जीत सिंह सैनी, टोनी सैनी, श्रवणो देवी, करमो देवी व संयोगिता रानी ने बताया कि गांव भीलछप्पर से पूर्व की तरफ उनकी नंबर की जमीन है। उनकी जमीन व गांव के साथ साथ एक बरसाती नाला है, जिसमें मोहरी, कायमपुर, मछरौली की तरफ से बारिश का पानी भारी मात्रा में आता है, जो बिलासपुर अजात आश्रम के पास सरस्वती नदी में जाकर मिलता है। भीलछप्पर गांव के कृष्ण सैनी पुत्र काशीराम ने पंचायती नाले में मिट्टी डालकर पानी निकासी के लिए दबाए गए पाइप को गैरकानूनी तरीके से पिछले 2 वर्षों से बंद किया हुआ है। उपरोक्त किसानों ने बताया कि पानी निकासी सुचारू करवाने व नाले में डाली गई मिट्टी व पाइप को हटवाने के लिए उन्होंने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बिलासपुर से कई बार गुहार लगा चुके हैं, जिस पर 2 वर्ष में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने राजस्व विभाग के द्वारा मौका कर निशानदेही करवाई गई। किसानों ने बताया कि निशानदेही की रिपोर्ट में भी नाले में मिट्टी डालकर नाले को बंद करना गलत बताया गया और नाले से जल्द मिट्टी उठवाने का आश्वासन प्रशासन द्वारा दिया गया था, परंतु प्रशासन की लापरवाही के चलते आज तक नाले से मिट्टी नहीं निकलवाई गई और ना ही पाइप हटवाए गए, जिसका खामियाजा आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।